दोस्तों आपने ये तो सुना होगा कि एक वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस लेती है, पर क्या आपने ये सुना है कि एक हस्बैंड भी अपनी वाइफ से मेंटेनेंस लेता है? इसके लिए मैं आपको 3 केस ऐसे बताऊंगा जिसमें आप सुनोगे और हैरान हो जाओगे कि भाई हस्बैंड को भी पैसे मिलते हैं, हस्बैंड को भी रिलीफ मिला है। किससे? वाइफ से। जो प्रोसीडिंग चल रही है उस प्रोसीडिंग के बीच में अगर हस्बैंड क्लेम करता है कि मेरे पास केस लड़ने तक के पैसे नहीं है, उस केस में वो क्लेम कर सकता है अपनी वाइफ से जज के थ्रू कि मुझे कुछ एक इंटरम मेंटेनेंस दिया जाए, कुछ रिलीफ दिया जाए ताकि मैं इस केस को कंटिन्यू कर सकूं, प्रोसीडिंग को पूरा कर सकूं। और अगर जज को लगता है कि जेन्युइनली ये बंदा मतलब कोई काम नहीं करता, अनएम्प्लॉयड है, और विलफुली नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि जानबूझ के खुद से अपना काम छोड़ के बैठ जाए और जज उसको मतलब रिलीफ दिला देगा, ऐसा नहीं है। यानी कि जज को जेन्युइनली लगता है कि बंदा बहुत कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन इसका पैसे नहीं है, ना इसके पास जॉब है, ना ये एम्प्लॉयड है, और जेन्युइनली ही डिजर्व्स टू गेट अ रिलीफ फ्रॉम हिज वाइफ, तो फिर वो जो है अपनी वाइफ से मेंटेनेंस ले सकता है। यानी कि उसे कहते हैं इंटरम मेंटेनेंस। जो प्रोसीडिंग चल रही है डाइवोर्स केस के मेंटेनेंस की, वो अलग चलती रहेगी, लेकिन जब तक वो फाइनल ना हो जाए उसे केस लड़ने के लिए हस्बैंड को इंटरम मेंटेनेंस दिया जाएगा। किससे लेके? वाइफ से लेके, यानी कि वाइफ उसको पे करेगी। अब इसके लिए मैंने आपको बोला कि मैं 3 केस बताऊंगा। पहला केस आया बॉम्बे हाई कोर्ट का 1988 में, जो उस केस में बोला गया सबसे पहली बार कि भाई अगर हस्बैंड उसका फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो वो चाहे तो क्लेम कर सकता है इंटरम मेंटेनेंस के लिए प्रोसीडिंग ऑफ द डाइवोर्स केस। दूसरा केस आया यशपाल सिंह ठाकुर वर्सेस अंजना माथुर। ये जो केस था, इसके अंदर हाई कोर्ट ने बोला, यानी कि एमपी का हाई कोर्ट, के हस्बैंड को कंपनसेशन का अवार्ड दिया, यानी कि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो उस केस में दिया गया था। उसके बाद तीसरा केस आया बिल्कुल लेटेस्ट 2020 के अंदर, दिल्ली के हाई कोर्ट ने बोला, जो कि केस था राकेश मल्होत्रा वर्सेस कृष्णा मल्होत्रा का। इस केस में भी 2020 के लेटेस्ट केस के अंदर भी दिल्ली के हाई कोर्ट ने बोला कि हस्बैंड को कंपनसेशन दिया जाए, यानी कि रिलीफ दिया जाए ताकि वो प्रोसीडिंग को कंटिन्यू कर सके। उसके वाइफ से उसको अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों इससे साबित होता है कि इन 3 केसेस जो मैंने आपको बताया, इनसे बिल्कुल साबित होता है कि अगर हस्बैंड फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ अ डाइवोर्स केस और द मेंटेनेंस केस, तो वो चाहे तो क्लेम कर सकते हैं अपनी वाइफ से, अगर वाइफ स्टेबल है प्रॉपरली, अगर वाइफ एम्प्लॉयड है तो। वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।